बीमा निकालना है। इसका बीमा तो दाब के लिए जब तक बताया गया था कि जब तक अगर कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का जब तक सूत्र नहीं आता तब तक आप बीमा नहीं निकाल सकते। उसके लिए सूत्र याद करना पड़ेगा। दाब के लिए क्या फॉर्मूला होता है जी, याद है? कहाँ याद है? याद रहता तभी बनाना दिए होते हैं। बल और बाटा में क्या क्षेत्रफल। तो दाब बराबर याद रखिए बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल की बीमा कल आप लोग पढ़ लिए थे। बल का बीमा क्या होगा? ml t के पावर -2। यह रहेगा, वीडियो में रहेगा। और बटा क्षेत्रफल का बीमा l स्क्वायर होगा। ऊपर l कै होगा और नीचे l कै होगा। तो एगो तो खत्म होगा ना, तो एगो खत्म हो जाएगा। l से एगो l क्या होगा? कट जाएगा। तो एगो l बचेगा, प्लस में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m l के पावर -1 और t के पावर -2। यही तो हो गया दाब की बीमा। अब हम कह रहे हैं कि दाब बताओ, कार्य की बीमा बताओ। तो कार्य बराबर क्या होगा? कार्य के लिए फॉर्मूला होता है बल और गुना में विस्थापन। तो बल का बीमा तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ml t के पावर -2। और विस्थापन क्या बताए थे? लंबाई। विस्थापन आ जाए, दूरी आ जाए, त्रिज्या आ जाए, ऊंचाई आ जाए, मोटाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, गहराई आ जाए, ये सारा क्या होता है? लंबाई ही होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? l कै को हो गया? तो यहाँ से लिख सकते हैं ml² t के पावर -2। ये इसका निकल गया। हम कह रहे हैं ऊर्जा के बीमा बताइए। ऊर्जा बराबर क्या होगा? ऊर्जा के बीमा, तो ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होगा? बोलिए। कार्य करने की क्षमता, कितना देर तक काम किया जाता है उसी को कहा जाता है कार्य करने की क्षमता। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कार्य का बीमा क्या होता है? कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। ऊर्जा की भी मात्रा क्या होता है? जूल। तो इसके लिए भी वही होगा क्योंकि दोनों का मात्रक सेम है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? ml² t के पावर -2। यानी आप लिख सकते हैं ये बल गुना में क्या विस्थापन करके, इसके लिए भी यही होगा। क्या होगा? ml² t के पावर -2। डायरेक्ट लिख देंगे तो ये लिख ली, हाँ इनडायरेक्ट कर दी, ठीक है। हमें क्या करेंगे? अच्छा, चौथा ध्यान रखें, ये ऊर्जा हो गई। अब किसी तरह की ऊर्जा आ जाए, अब कहें गतिज ऊर्जा की बताइए। गतिज ऊर्जा का बीमा बताइए। जहां भी ऊर्जा लग गई, कौन ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा हो गई। तो इसका बीमा डायरेक्ट लिख दीजिएगा ml² t के पावर माइनस कितना। कहेगा नहीं, हम नहीं मानेंगे कि इतना कैसे आ गया। हम कहें न मानेंगे, मेरा क्या जाता है? इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए 1/2 गुना द्रव्यमान गुना में होता है वेग का स्क्वायर। पढ़े हैं? कहेगा नहीं, ये न पढ़े हैं, हम तो इंग्लिश में पढ़े हैं। भाई इंग्लिश में लिख लो तुम। ऐसे पढ़े हैं ना, 1/2 mv²। 9th क्लास याद पढ़ रहे हैं? पढ़े हैं? तो देखिए द्रव्यमान गुना वेग है। तो भाई तो हम क्या करें? देखिए इसी को तो बोलते हैं द्रव्यमान, इसको क्या बोलेंगे? वेग। तो यही लिख देंगे 1/। देखिए कांस्टेंट राशि की बीमा नहीं होता है। जिसका मात्रक नहीं उसका बीमा नहीं। जिस राशि का मात्रक नहीं उस राशि का बीमा नहीं। कुछ ऐसे भी राशि होते हैं जिसका मात्रक होता है फिर भी उसका बीमा नहीं होता है, जो बताया जाएगा आगे। तो ये 1/2 नहीं लिखेंगे, ये m मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या होगा? m। और ये है वेग। क्या है? यहाँ हिंदी में लिख दें, बुझ जाइएगा। तो यहाँ से हो जाएगा द्रव्यमान और गुना में क्या? वेग का स्क्वायर होगा। 1/2 है, 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 अंक है, इसलिए अंक का बीमा नहीं होता है, तो इसके खड़ा में नहीं रहना है। इसके लिए लिखेंगे कौन सी? m। और वेग का बीमा पढ़े हैं ना, l t के पावर -1। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? इसी का स्क्वायर होगा। तो बता दीजिए कि l कै गो और t माइनस में कै गो?
एगो कहीं गुना होते एगो हो नहीं जाए, सर। यहाँ से हो जाए एम एल स्क्वायर और टी के पावर -2, ठीक है। अब बोलिए कि दोनों का सेम आ गया कि नहीं। तो जहाँ ऊर्जा लग गई उसका बीमा, आंख बंद कीजिए, आंख मत बंद कीजिएगा, मतलब ऐसे खोलिए कि लिखिएगा, ठीक है। तो ये लिख देना। अब यहाँ से पांचवा ध्यान रखें, हम क्या है, गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा का बताइए, स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा लग गई तो आप ये बीमा लिख दीजिए एम एल स्क्वायर और टी के पावर -2। बात समझ में आ रहा है क्या। हम कह रहे हैं ध्यान रखिएगा कि कोनो ऊर्जा आ गए, ये वाला लिख देना है। कब, क्योंकि इसका मात्रक ऊर्जा लगा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, जूल होगा, जूल होगा, जूल होगा, तो ये हो जाएगा इसका बीमा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे त्वरण हम लोग पढ़े थे कि त्वरण का बीमा क्या होगा, तो ये एल टी के पावर -2, बोलिए यही ना त्वरण के पढ़े थे। तो हम क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का बीमा बताइए, गुरुत्वीय त्वरण का बीमा बताइए। तो त्वरण लग गई तो वही फॉर्मूला लिखना है, एल टी के पावर माइनस कितना 2। हम कह रहे हैं अभिकेंद्र त्वरण का बीमा बताइए, अभिकेंद्र त्वरण की बीमा बताइए। भैया त्वरण लग गया तो कोई भी त्वरण हो, आप बीमा यही लिख लेना, एल टी के पावर माइनस कितना 2। अब इसके लिए ज्यादा तामझाम सोचोगे तभी दिक्कत होगा। आ रहे समझ में, तो इसको धीरे से आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, बताइए क्या नंबर कितना था? 8 नंबर बताइए। 8 बताना है, नहीं 8 हो गया। हाँ बताइए 8 9 8 वाला ये है उसमें शक्ति। देखा, शक्ति का बीमा अगर आपसे पूछा जाए तो शक्ति के लिए पहले तो फॉर्मूला लिखना होगा। शक्ति के लिए क्या फॉर्मूला होगा? शक्ति, शक्ति किसे कहेंगे? कार्य करने की दर को, क्षमता को कहेंगे ऊर्जा, कार्य करने की दर को, यानी यहाँ पे हो जाएगा बल, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य और बटा में क्या होगा? समय, ठीक है। इकाई समय में कितना कार्य किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। तभी कार्य के बीमा आप लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 एल की हालत कैसे गर्मी में खराब है। एम एल स्क्वायर और टी के पावर -2 और उसके बाद समय का बीमा क्या होगा? टी और ऊपर जाएगा, टी तो प्लस में है ना, ऊपर जाएगा तो टी यहां से हो जाएगा, ध्यान रखें, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। समझ रहे हैं क्या है? तो इसी तरह से आपसे हम कहेंगे ध्यान रखिएगा कि कुछ लिखिए, बनाइए, ठीक है, बोले। ये हो गया शक्ति। पृष्ठ तनाव का निकालिए, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का क्या होगा? निकाल लीजिए पृष्ठ तनाव। उसके बाद 10वां बल नियतांक बताइए। बल नियतांक का क्या होगा? घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या का बल नियतांक ध्यान रखिएगा, इसको संकेत इसका के होगा। घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको भी के बोलेंगे। इसको नीचे लिख देते हैं।
परिभ्रमण त्रिज्या, इसको स्मॉल के क्या होगा, आवेग का क्या होगा, आवेग का बताइए, आवेग का बीमा, ठीक है, संवेग के बताए थे, आवेग का बताना है। उसी तरह से आप इसका पृष्ठ तनाव का बताइए, हो गया। पृष्ठ तनाव लिखे हैं, विकृति के बताइए, विकृति ये होगा बल बटा लंबाई, ठीक है। बल नियतांक क्या होगा, बल बटा विस्थापन, और ये घूर्णन त्रिज्या क्या होगा, दूरी, बलनी दूरी, ये पर करके दूरी है, त्रिज्या है। तनाव के लिए क्या हो गया, बल बटा लंबाई। तो अब आराम से आप लिख सकते हैं, बल के लिए क्या बीमा होता है, एम एल, और लंबाई के आप लोग जानते हैं, बोलिए लंबाई के क्या होगा, एल से एल खत्म, तो क्या हो जाएगा, एम एल 0 हो गया और टी के पावर माइनस कितना, 2। यहाँ बताइए बल के लिए वही ना लिखिएगा, एम एल टी के पावर माइनस 2, और उसके बाद विस्थापन, विस्थापन एक बार करके लंबाई ही है, तो यहाँ क्या होगा, एल, तो ये एल से एल क्या हो गया, खत्म, यानी एम एल की पावर 0 और टी के पावर माइनस में कितना, 2। इसके लिए ध्यान रखिएगा दूरी, ये घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या सिर्फ दूरी हो गई, प्रकृति की लंबाई ही है, इसके लिए क्या होगा, एल, ठीक है। शुरुआत से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम 0 L1 और टी क्या, 0। इसके लिए बताइए आवेग के लिए बल बटा बल गुना समय होता है, जब किसी वस्तु पर कोई बल अल्प समय के लिए लगता है, बहुत अल्प समय के लिए लगता है, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो बल का बीमा क्या होगा, एम एल टी के पावर -2, और समय का क्या होगा, टी होगा, टी प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो एगो तो कम होगा ना, एगो प्लस में है, तो यहाँ होगा एम एल टी के पावर -1। अब ये विकृति के लिए ध्यान रखिएगा, ये होगा लंबाई में परिवर्तन, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, लंबाई में परिवर्तन, और बटा में होगा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो बोलिए लंबाई में परिवर्तन को मन जाइए, है ना, लंबाई नीचे भी लंबाई है ना, तो लंबाई का बीमा क्या होगा, एल, और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा क्या होगा, एल है, तो एल से एल कट जाएगा, यानी इसका क्या होगा, 0 0 0, यानी ये बीमाहीन राशि है। विकृति याद रखिएगा क्या है, बीमाहीन राशि, ठीक है। कुछ लिख दिए हैं, सबका फॉर्मूला लिख दिया गया, अब आसानी से आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ये सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी पढ़े हैं ना, जी, अगर ये नहीं याद होगा तो ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जी m1 m2 और बटा में क्या, r स्क्वायर, पहले के पार्ट में बताए थे, प्रकृति में मूल बल जिसमें से 4 को बल बताए थे ना, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, तो ये आया था फॉर्मूला, उसमें देखिएगा। यही ध्यान रखिएगा, आपको निकलना है 12G का, तो ये निकलिएगा कि भाग में इधर आएगा तो किसमें होगा, गुना में, तो क्या होगा FR स्क्वायर, और ये बटा में हो जाएगा m1 m2, ठीक है। यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FR स्क्वायर और बटा में m1 और क्या m2, मान रखते हैं, मान रखिएगा, तो यहाँ से क्या होगा, F यानी बल, F यानी बल, तो बल की बीमा आप लोग जानते हैं ना, एम एल टी के पावर -2, और r का मतलब दूरी, तो दूरी का बीमा क्या होगा, L
और नीचे ये दोनों द्रव्यमान है, m1 m2 को मन जाइए, कुछ भी रहे, m1 रहे या कुछ भी द्रव्यमान है ना, तो बस यहाँ पे होगा द्रव्यमान का m, और एक और है तो एक और क्या होगा m, 2 बार m होगा। एक m से एक m तो काट सकते हैं, ये तो खत्म हो गया। एक वो प्लस में बचा है, ऊपर जाएगा तो किसमें होगा, माइनस में, और l का एक 2 को हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, ध्यान रखें, m के पावर -1 l स्क्वायर और t के पावर -2। ये ध्यान रखिएगा, इस बीमा को ये नीट में बहुत बार पूछ चुका है, कम से कम नहीं पूछा होगा ना तो 10-12 बार से बेसी पूछ चुका है। नीट समझते हैं, मेडिकल वो करने तो ये आपको याद रखना होगा। इसके लिए अब क्या है, जड़त्व आघूर्ण के लिए फॉर्मूला देखिए, द्रव्यमान गुना क्या होता है, दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान का बीमा क्या होगा m, और उसके बाद दूरी पर करके लेंथ है, लंबाई है, तो ये होगा l का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो इसको मिलाइएगा तो क्या होगा m l स्क्वायर। t नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, आ रहा है समझ में। अच्छा, आवृत्ति के लिए 1/, सेकेंड होता है, या 1/, समय लिख सकते हैं, 1/, सेकेंड या 1/, समय, तो 1 रहेगा और समय का क्या होगा t होगा, ऊपर जाएगा तो बताइए क्या होगा, माइनस में होगा, तो t के पावर -1, तो इसका बीमा यही होगा। ठीक है, क्या कुछ करेंगे क्या? अब यहाँ पे प्लैंक नियतांक ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऊर्जा के बीमा आप लोग पढ़े थे ना, m l स्क्वायर t के पावर -2 पढ़े थे, और आवृत्ति अभी तो जस्ट आवृत्ति के लिए तो पढ़िए लिए क्या है, t के पावर -1, ऊपर जाएगा तो प्लस में, या ऐसे ये भी माइनस में, वो माइनस में थे वो कम हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, m l स्क्वायर और t के पावर माइनस में कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए वेग प्रवणता है, तो वेग प्रवणता के लिए वेग बटा क्या है, दूरी, तो वेग का बीमा क्या होता है, l t के पावर -1, और दूरी यानी एक प्रकार के लंबाई है, तो लंबाई का क्या होगा l, l से l कटेगा तो क्या होगा t के पावर -1। यहाँ देखिए प्रतिबल, इसके लिए क्या फॉर्मूला, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का बीमा क्या होगा, m l t के पावर -2, और क्षेत्रफल बता दीजिए, तो क्षेत्रफल का होता है l स्क्वायर, एगो l से तो एगो l कट जाएगा, लेकिन एगो बचेगा ऊपर जाकर माइनस होगा ना, तो m l के पावर -1 और t के पावर माइनस में कितना 2। इसी तरह से ये है प्रत्यास्थता गुणांक जो है, बल बटा विकृति है, तो बल का प्रतिबल, तो प्रतिबल यहाँ भी निकालिए ना, तो प्रतिबल के लिए क्या होगा, m l के पावर -1 और t के पावर -2। अब विकृति इसके पहले पढ़े थे कि इसका कोई बीमा नहीं होता, ये बीमाहीन होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m0 l0 t0, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये होगा m l के पावर -1 t के पावर -2, तो ये हो गया इसका बीमा। आ रहा है समझ में, तो बीमा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे आप ध्यान रखिएगा, याद करते चलिएगा तो आगे हेल्प करेगा। ठीक है।